हो सकता है अगर उस तंगी में मुझे खाना नहीं मिल रहा तो बोल रहा है मैं भूखे रह भी सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो बोल रहा है उस तंगी में यदि मैं लज्जित हो रहा हूं, लोग मुझे अपमानित भी कर रहे होंगे, तेरे पास पैसे नहीं है, ये किसी भी बात को लेके अगर दोष लगा रहे होंगे, तो पौलुस बोल रहा है मैं वो भी सहन कर सकता हूं। यहां पर जो दीन होना लिखा है, दीन का अर्थ होता है अपमानित, लज्जित होना। प्रेज द लॉर्ड। पैसे नहीं रहे तो क्या होता, कभी कभी हमें खराब लगता है ना, किसी के फंक्शन में जा नहीं पाते हम लोग, शादियों में जा नहीं पाते, क्यों? क्योंकि पैसे नहीं है, उनको गिफ्ट कहां से लेंगे, इसलिए कई लोगों को बड़ी लज्जा की बात लगती। कपड़े खरीद नहीं पा रहे नए वाले, फंक्शन में जाना है, बड़ी लज्जा की बात लगती है, बड़ा ऐसा लगता है कि कैसे होगा। पौलुस बोलता है कोई बात नहीं, मुझ पर जो अभिषेक आया मांग लो, ऐसी हर एक दशा में तुम जीना सीख जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा ने पौलुस को सामर्थ दिया प्रियो, और वो पवित्र आत्मा ने जब उसको सामर्थ दिया तो ये सामर्थ काम कहां की उसकी? जरा निकालिए इफिसियों की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसका 16 वचन क्या कहता है, जरा पढ़िए। इफिसियों 3 का 16, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 16। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार हाँ, तुम्हें यह दान दे, हाँ, कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। हाँ, परमेश्वर की आत्मा से सामर्थ पाकर किसमें बलवंत होना है? भीतरी मनुष्यत्व। 2 तरह के मनुष्यत्व रहते हैं एक मनुष्य में, कितने रहते हैं? 2। आपके अंदर कितने मनुष्यत्व है? 2। एक जो बाहरी दिखता है, जिसको सजाने के लिए आप घंटों लगाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, जिसको सजाने के लिए आप क्या लगाते हैं? सच बात है कि नहीं? पर उसको देखता ही नहीं परमेश्वर, ध्यान रखना, उसको देखता। दूसरा एक मनुष्यत्व है जिसको बोलते हैं भीतरी मनुष्यत्व। वो भीतरी मनुष्यत्व जो आपके अंदर का मनुष्य, जिसको परमेश्वर मजबूत करना चाहता, अर्थात आपकी आत्मा को, वो आपकी आत्मा को मजबूत करने के लिए परमेश्वर अभिषेक देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बहुत से लोगों की आत्मा कमजोर होने की वजह से वो आत्मा के चलाए चलते नहीं है, वो किसके अनुसार चलते हैं? बाहरी मनुष्यत्व अर्थात शरीर के अनुसार चलते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यदि आप में से कोई व्यक्ति अपने शरीर के लिए जी रहा है, वो मसीह नहीं है, ध्यान रख, वो मसीह व्यक्ति की गिनती में नहीं आता। मसीह अपने साथ जोड़ो मत। यदि सिर्फ दौड़ रहे हैं अपने काम काज, अपने बिजनेस, सिर्फ अपने घर वाले अपने संपत्ति के लिए अगर दौड़ रहे और प्रभु के लिए आपके पास समय नहीं है, प्रभु की उपस्थिति के लिए समय नहीं है, आप मसीह व्यक्ति में नहीं आते, क्योंकि आप अपने बाहरी मनुष्यत्व को मजबूत कर रहे हैं, उससे कोई लाभ नहीं। क्योंकि तीमुथियुस की पत्री में पौलुस बोलता है देह की साधना से कम लाभ होता है, परंतु भक्ति सब बातों में लाभदायक। शरीर से कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की भक्ति नहीं कर सकता, ध्यान रख। सिर्फ भक्ति अंदर से की जा सकती है। इसलिए प्रभु बोलता है यूहन्ना 4:24 में कि परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि परमेश्वर की आराधना करने वाले उसकी आराधना कैसे करना? आत्मा और सच्चाई से। और ये आत्मा और सच्चाई से कैसे? आत्मिक रीति से। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अंदर से ही सच्चाई निकलती है, हालेलुया, बाहर से सच्चाई निकलती, हालेलुया। देखिए यदि आपके मन में किसी के प्रति कोई कड़वाहट है ना, और आपको दिखाना नहीं है, तो आप बाहरी मनुष्यत्व से बड़ी आसानी से उसको उल्लू बना सकते हैं। कैसे है भाई? अंदर कड़वाहट भरी है, पर बाहरी मनुष्यत्व क्या दिखा रहा है? हंसी दिखा रहा है, आनंद दिखा रहा है, जबकि है नहीं, अंदर से वो व्यक्ति उससे क्या है? दुखी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यही भीतरी मनुष्यत्व जिस पर परमेश्वर की दृष्टि रहती है, परमेश्वर बोलता है मैं अपनी आत्मा के द्वारा उसको मजबूत करता हूं। तो पौलुस का कौन सा मनुष्यत्व मजबूत हो गया? बताइए जरा। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कौन सा मनुष्यत्व मजबूत हो गया? नहीं समझा प्रश्न? समझा क्या? समझा होता तो आपके भीतरी मनुष्यत्व से बड़ी आवाज आती थी। आवाज ऐसी आ रही है जैसे ये कान को सुनाई पड़ा क्या आपके वाले? आप जवाब देते हैं तो आपके कान को खुद सुनाई पड़ता है क्या? ये पूछ रहा हूं मैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि जिसका भीतरी मनुष्यत्व मजबूत है,
वो दमदार हो जाती उसकी आवाज, हालेलुया, ऊंची आवाज में आराधना करता है, हालेलुया। तो पौलुस का कौन सा मनुष्यत्व मजबूत हुआ था? भीतरी या बाहरी? इसलिए एक जगह उसके बारे में पढ़ना कि वो खुद बोलता कि मैं दिखने में ठीक नहीं लगता, उसकी हाइट कम थी, वो ऐसा था बिल्कुल, और दिखने में कोई खास नहीं थी पर्सनालिटी उसकी, पर वो बोलता कि अच्छे अच्छे के छक्के छुड़ा देते हम, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दिखने में उसकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं थी, वो खुद बोलता कि मेरा बाहरी मनुष्यत्व ऐसा है कि आपको लगेगा कि ये कैसा आदमी है, ये आदमी से मिलकर कुछ मिलने वाला नहीं है, पर उसका भीतरी मनुष्यत्व इतना मजबूत था कि वो बोलता है कि ये भीतरी मनुष्यत्व के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता, उसका शरीर उस पर हावी नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। आप में से कई लोग उपवास क्यों नहीं रख पाते? आपका बाहरी मनुष्यत्व पर आपने इतना ज्यादा मेहनत किया है कि आपका बाहरी मनुष्यत्व आपको उपवास रखने देता, आपसे सहन नहीं होता उपवास। आप में से बहुत से लोग बोलते पास्टर साहब सहन नहीं हो रहा है, प्रार्थना करके हमने खाना खा लेते, सहन नहीं हो रहा है। क्यों? किसने मांगा खाना? शरीर। और भीतरी मनुष्य तो क्या मांगता होगा बेटा? पर पवित्र आत्मा की, हालेलुया। और कैसे मिलती है देखते, चलो 5 बातें, 4 या 5 बातें होगी पवित्र आत्मा में, देखेंगे हम लोग ये भीतरी मनुष्यत्व आखिर इसने मजबूत कैसे किया। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस ने मजबूत कैसे किया? आइए मेरे साथ निकालिए, पहले देखेंगे हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 8 वचन क्या कहता, जरा पढ़िए। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। हाँ, कौन आकर? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, और जब सामर्थ मिलेगा पवित्र आत्मा आपके भीतरी मनुष्य को कुछ बातों का बोध कराएगा। कौन सी बात है वो? पाप का। किसका बोध? पाप का। हालेलुया। किसका बोध कराएगा? पाप का। क्यों पवित्र आत्मा पाप का बोध कराता है? कई प्रचारक प्रचार करते कि आपने बपतिस्मा ले लिया अभी आप पापी। बिल्कुल, ये भी मैं भी मानता हूं, अब आप पर पाप नहीं है, पर क्या आपका शरीर पाप छोड़ा है क्या? आपने बपतिस्मा ली है, आपके उस समय जब बपतिस्मा ली आपके जन्म और कर्म पाप दोनों खत्म हो गए, पर उस दिन से लेके अभी तक आप मुझे बताइए कि आपके शरीर में कोई पाप ही नहीं किया? क्या आपके बाहरी मनुष्यत्व ने कोई पाप ही नहीं किया? कितने बार झूठ बोले होंगे आप? पाप है, बाइबल में लिखा। कितने बार आपने अपने मुंह के शब्दों से किसी को दुखी किए होंगे? पाप है, लिखा है बाइबल में, यदि तू क्रोध करेगा और तेरा क्रोध अगर शाम तक नहीं उतरा, उससे मेल मिलाप नहीं किया, तो वो क्रोध किस में बदल जाता है? पाप। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितने बार तो भी आप परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ चले। आज बहुत से लोग नहीं आए, कहां बैठे होंगे अभी? हो गुलाब जामुन खा रहे हो किसी की शादी में, शादी अच्छा है, कहीं किसी के रिश्तेदार की शादी में, अब वो गुलाब जामुन जो मीठा है कड़वा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत से लोग शादी में गए आज्ञा उल्लंघन करके, हालेलुया। ये तो पाप है ना। आप भी गए होंगे कई बार आज्ञा उल्लंघन करके, आपने आज्ञा उल्लंघन किया। तो यही गलतियां हमें नहीं समझते। अभी आप में से किसी से कोई पूछ ले आप में क्या गलत है जरा बताइए, कभी भी आप नहीं बोलोगे उसको कि मेरे अंदर कुछ गलत है कर। आप हमेशा बोलोगे मैं कहीं से गलत हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। सही बात है कि गलत? अगर आपसे कोई पूछे, मेरे जैसा एक व्यक्ति पूछे, मेरे जैसा एक साधारण व्यक्ति आपसे पूछे कि बाबा आप में क्या गलत है बताओ, तो आप क्या बोलोगे? पास्टर साहब मेरी आदत खराब नहीं है, कभी झूठ नहीं बोली मैं, कभी नहीं बोला मैं, कभी किसी को दुख नहीं। लोग मुझसे झगड़ते, मैं कभी झगड़ा नहीं किया हूं, नहीं की। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी गलती नहीं समझती हमें, इसलिए ये पवित्र आत्मा के सामर्थ की जरूरत है। मालूम ये पवित्र आत्मा क्या कर रहा था? हमें एहसास कर रहा था यहाँ चूक गए, ये भयन है भैया, यहाँ चूक रहे हो। कौन बताता आपको? मुझको, हमें तो कुछ नहीं समझता। 4 बार हम आईने के सामने भी जाएंगे वचन रूपी, हमें नहीं समझेगा, मालूम भी है फिर भी
अगर समझ लो आप में से किसी ने किसी से झगड़ा करके आया, झगड़ा करने के बाद पवित्र आत्मा आपको बहुत अंदर से बोल भी रहा, गलत हुआ गलत हुआ गलत हुआ, और समझ लो आपने पवित्र आत्मा की नहीं सुने, फिर मेरे जैसा एक साधारण व्यक्ति आपके पास आ गया और आपको बोला, जब आपने बताया वो झगड़ा हुआ ऐसा हुआ, और मेरे जैसे व्यक्ति ने बोला ठीक नहीं हुआ ये भाई बहन, ये ठीक नहीं हुआ, हम लोग मसीह लोग, हमने ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मेरे बताने के बाद, ये सेकंड हूं मैं, पहला तो पवित्र आत्मा बताया, उनकी नहीं सुने, मेरे बताने के बाद भी वो व्यक्ति या वो बहन क्या बोलती, तो क्या करते हम पास्टर साहब, आंगा और आला होता, प्रेज़ द लॉर्ड, घान घान शिवा देते होता, क्या करते थे, मतलब लोग आपको मानने के लिए तैयार। पर जब एक व्यक्ति का, एक मसीह व्यक्ति का भीतरी मनुष्यत्व पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मजबूत हो जाता है ना, उसे अपनी गलती का क्या होता है, ये पवित्र आत्मा एहसास कराता। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आज भी आपको आपकी गलती का एहसास नहीं हो रहा है ना, पवित्र आत्मा से दूर हो, ध्यान रखना। पवित्र आत्मा से क्या हुआ, आपका अंदरूनी मनुष्यत्व कमजोर है, इसीलिए किसी भी परिस्थिति में आप रह नहीं सकते। पौलुस रह सकता पर आप रह नहीं सकते, क्यों? क्योंकि आपने शरीर पर डिपेंड होना, शरीर के लिए जीना सीखा है, इसलिए ये शरीर चोचलेबाज है, नखरेबाज है ये शरीर। अभी क्या मांग रहा है ये शरीर? ठंडी हवा मांग रहा है, गर्मी बहुत है, शरीर क्या मांग रहा है? ठंडी। पर अगर यहां पौलुस होता तो पौलुस बोलता बंद कर दो सारे पंखे, इस दशा में भी मैंने जीना सीखा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की। परमेश्वर के प्रिय लोगों, पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है, उसका अभिषेक सामर्थ। उसके बगैर आपको मुझको गलतियां नहीं समझे, और जब तक गलतियां नहीं समझेगी सुधार नहीं होगा, और जब तक सुधार नहीं होगा अंदरूनी मनुष्यत्व मजबूत होने वाला। आप देखिए कितने भी यहां अन्य भाषा बोलिए, देखिए आपको बता रहा, आप सोचते होंगे, आपको एक राज की बात बता, आप में से 90% के ऊपर लोगों को अन्य भाषा मिल गया होगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक, अभिषेक का अर्थ होता है चिन्ह के रूप में उनको क्या मिलता है? अन्य भाषा, कोई जबान से अन्य भाषा में बात करेंगे, ठीक है। पर आप जानते हैं आप में से बहुत सारे लोगों के साथ पवित्र आत्मा नहीं है, मालूम है? भले आप अन्य भाषा बोल रहे होंगे, वो तो चिन्ह था, अभिषेक उस समय परमेश्वर ने किया, आपको चिन्ह मिल गया, आप अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, परमेश्वर दी हुई चीज वापस नहीं लेता। क्या गारंटी आप पवित्र आत्मा आपके साथ है इस समय? क्या आपका चाल चलन पवित्र आत्मा को साथ रहने लायक है? क्या आपका जीवन सचमुच में इतने महान पवित्र आत्मा के को अगर वो साथ में रहेगा ऐसा जीवन जी रहे क्या? अगर नहीं जी रहे होंगे पवित्र आत्मा कैसे रहेगा जी आपके साथ? आप अगर पवित्र आत्मा को दुखी कर रहे होंगे, क्यों रहेगा पवित्र आत्मा आपके साथ? आप में से कोई व्यक्ति व्यभिचार कर रहा होगा, क्यों रहेगा पवित्र आत्मा आपके साथ? आप में से बहुत से लोग परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ जीवन जी रहे हैं, सोमवार से शनिवार तक गलत जीवन जीते, और रविवार को आकर यहां अन्य भाषा बोलेंगे और लगेगा पवित्र आत्मा उन पर उतरेगा, हमको सामर्थ मिलेगी। कैसे मिलेगी बताइए मुझे, कैसे मिलेगी? प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं है, मालूम है आपको? आप भूल भुलैया में आप में से बहुत से लोग कि मैं अन्य भाषा बोल रहा हूं तो पवित्र आत्मा मुझे छुरा, नहीं छूता। अजी छुरा तो जगह पे नहीं रह सकते आप, इधर मुंडी आप पीछे भागोगे, आप कूदोगे अगर पवित्र आत्मा आपको छू रहा है तो। उसके चिन्ह है वो, जब वो किसी को बढ़ाता है वो व्यक्ति काबू के बाहर हो जाता है, ये चिन्ह है उसके। बहुत से लोग वहीं के वहीं चावल का चूरा ला मेरी खाना मसा कल, बस इतना चालू है उनका, और हलते भी नहीं, डुलते भी नहीं। तो इसका मतलब पवित्र आत्मा यहां तक आया, छू नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसको एहसास करा रहा है उसकी गलतियों के लिए, पर वो मानने को खाली वो बोल रहा है, बेटी मेरे बेटे तू यहां चुक रहा है, यहां गलती को तू सुधार, उपास ले, पश्चाताप कर, माफी मांग, जिसके खिलाफ तूने जिसको दुख दिया उससे माफी मांग, मेल मिलाप कर। नहीं, हम मैं तो बहुत अभिषेक है, हम तो बहुत बाइबल पढ़ते हैं, कोई लाभ का नहीं। अगर बाइबल इतनी पढ़ रहे हो तो फिर सुधार क्यों नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोग, पवित्र आत्मा का सामर्थ भीतरी मनुष्यत्व को इतना मजबूत करता है कि आपको पल पल में आपने की हुई गलतियों का आपको क्या होगा? एहसास। प्रेज़ द लॉर्ड। आप रास्ते से जा रहे होंगे, पवित्र आत्मा आपको बताएगा यहां तू चूक गया था, ये दुकान से निकलते समय तूने गलत किया, तो उसी समय आप माफी मांगोगे, क्षमा कर प्रभु,
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की हालेलुया। कितने लोग ईमानदार है जो पवित्र आत्मा की सुनते? मैं एक हूं, क्योंकि मुझे हमेशा, आप जब भी आओगे मेरे साथ प्रेयर करने बैठो, कम से कम 15-20 मिनट में पश्चाताप करता। मैं ये नहीं बोल रहा, अपने आप को ग्रेट नहीं बता रहा, मैं आपको समझा रहा हूं। मैं जब शुरुआती करता, भोर को उठो, कभी भी उठो, या कभी दोपहर में भी मैं बैठूंगा, कम से कम 10 मिनट में पश्चाताप करता अपनी गलतियों के। शायद जाने अनजाने में मुझसे क्या हुआ होगा। और मैं अकेला अपने लिए नहीं करता, मैं, मेरी पत्नी, बच्चे से लेके पूरे गांव भर को ले लेता। मैं, प्रेज़ द लॉर्ड, पूरी कलीसिया को ले लेता। प्रभु जाने अनजाने में कर दिए होगे, क्षमा कर, माफ कर करके। हालेलुया। ईमानदारी से बताइए, कितने लोग आप में से ऐसा कर? नहीं, आंसर नहीं है आपके पास। इसलिए आंसर नहीं है क्योंकि आप में से बहुत से लोगों का भीतरी मनुष्यत्व पौलुस की नाई मजबूत हुआ नहीं है, इसलिए आप कर नहीं पा रहे जी। कोई भी दशा में कुड़कुड़ाते आप में से बहुत से लोग, जब उनके ऊपर कोई दशा आती ना, कुड़कुड़ाते, बुड़बुड़ाते, रोते, झगड़ा करते घर में, डिंगा फसाद कर देते घर में, दशा खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा जो सामर्थ अभिषेक दिया है, वो भीतरी मनुष्यत्व को मजबूत करने के लिए दिया है। अब जब तक आपका भीतरी मनुष्यत्व मजबूत नहीं होगा, आप शारीरिक रहोगे। और रोमियो 8 अध्याय पढ़ लेना घर में जाकर, वो सब आप ही के लिए रहेगा जो शारीरिक है। क्योंकि जो शरीर के अनुसार दिन काटते वो मरेंगे करके डायरेक्ट। शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न, जो शरीर के अनुसार चलता है वो परमेश्वर से बैर रखता है, डायरेक्ट लिखा है। आत्मा शरीर का क्या है? बैरी है। क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या पौलुस जैसा सामर्थ चाहिए क्या? यह हमेशा का आंसर है जी, चाहिए। ये कई सालों से सुन रहा हूं, पर ले रहे नहीं। कई लोग ले रहे पर कई लोग नहीं ले रहे। परमेश्वर के प्रिय लोग, भीतरी मनुष्य को मजबूत कीजिए। अगर आपका भीतर का मनुष्य मजबूत नहीं हुआ ना, आप कितने भी साल यहां आ जाओ, आप किसी भी दशा में जहां परमेश्वर रखना चाहता होगा, आप रख नहीं पाओगे। आप कुड़कुड़ाओ, आपका कुड़कुड़ाने का स्वभाव जाएगा नहीं, आपका बुड़बुड़ाने का स्वभाव जाएगा नहीं, आपका विरोध करने का स्वभाव जाएगा नहीं। आप हर बातों में विरोध करोगे। क्यों? क्योंकि शारीरिक के काम में ही लिखा है गलातियों में कि शरीर के अनुसार जो जीता है वो विरोध करता है। परमेश्वर के प्रिय लोग, अंदरूनी मनुष्य को मजबूत कीजिए। और जो रुकावट है, वो रुकावट क्या है? जब तक आप अपनी गलतियों को कबूल करके पश्चाताप नहीं करोगे, पवित्र आत्मा आपके भीतरी मनुष्यत्व को मजबूत कर नहीं पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, विचार करके देखो, आपने अपने माँ बाप की नहीं सुने, अब आपके बच्चे आपके नहीं सुन रहे होंगे। आपके बच्चे आपके मुजोरी करते। बच्चों को भी पश्चाताप करने की जरूरत है, माँ बाप को भी क्या करने की जरूरत है? क्योंकि आपने नहीं सुने अपने पिता माता की, आपने उनसे मुजोरी किए। अब आपके बच्चे आपसे मुजोरी कर रहे, और आप उम्मीद करते कि वो करना नहीं चाहिए उन लोगों ने। आप शारीरिक जीवन जियोगे, उसका असर आपके बच्चों पर भी होगा, वो भी शारीरिक बनेंगे। और शारीरिक लोग स्वर्ग जाने वाले नहीं है। ये कलीसिया आशीष के लिए तो है, पर मेन ये कलीसिया का मकसद है स्वर्ग ले जाना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और स्वर्ग जाने के लिए जो जरूरी है वो है पवित्र आत्मा का सामर्थ। और जब तक वो पवित्र आत्मा का सामर्थ के द्वारा आप अपने अंदरूनी मनुष्यत्व को मजबूत नहीं करोगे, और जो गलती आप करते उसके लिए पश्चाताप नहीं करोगे, पवित्र आत्मा की नहीं सुनोगे, अंदरूनी मनुष्यत्व मजबूत होने वाला। जिस दिन बाइबल नहीं पढ़ते, कभी पश्चाताप किया, आज मैंने बाइबल नहीं पढ़ी, एहसास होता क्या? मालूम है कौन कौन सी छोटी छोटी बातों के लिए आप बाइबल नहीं पढ़ते? मालूम कितनी छोटी बातें है ना। परमेश्वर ही काम दिया है, अब उसी काम के लिए परमेश्वर के लिए, उसी काम के चक्कर में परमेश्वर के लिए आपके पास समय नहीं है बाइबल पढ़ने। ईमानदारी से बाइबल तक नहीं पढ़ रहे कहीं। फिर कैसे कैसे आपको पता चलेगा आपकी गलती क्या है? जो जीवन अभी यहां आप जी रहे हो ना प्रियो, दिस इज नॉट अ क्रिश्चियन लाइफ। ये मतलब मसीह जीवन नहीं है।
जो बाहरी लोग जी रहे ना, जैसा एक दिन जाके टन से करते और बाकी समय अपने मनमर्जी से जीते, वही जीवन जी रहा। फर्क क्या है? एक विश्वासी को और एक अन्य जाति को जब खड़ा करो, फर्क दिखना चाहिए। अगर दोनों एक समान है तो फिर वो व्यक्ति तो संसारिक लोगों की गिनती में आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की। आपको गलती का एहसास होना चाहिए। आप लेट आते हो, कभी हुआ एहसास आपको? है ना, आप एक्सक्यूज बताते परमेश्वर, प्रभु काम था, ये नहीं मिला। कभी एहसास हुआ ये पाप है करके? मालूम है? नहीं मालूम आप? किसको इंतजार करा रहे हैं? मैंने इसके पहले भी बताया आपको, किसको इंतजार करा। मालूम यहाँ पे 8:30 बजे से कौन आ जाता है? जो सारी पृथ्वी में नहीं, ब्रह्मांड में नहीं समाता, वो सेनाओं का यहोवा, उसने टाइम दिया, वो आ जाता। सारे ब्रह्मांड में नहीं समाता, उसके लिए कोई जगह ही नहीं बनी। बोलता मैं कहां समाऊं? इतना महान पवित्र, वो जिसके सामने स्वर्गदूत, आप सोचते हो कि आमने सामने बात करते स्वर्गदूत, नहीं 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 नहीं। जब वो स्वर्ग में विराजमान भी रहता है तो उसका सिंहासन जहां पर है उससे कई दूर से स्वर्गदूत बात करना शुरू कर, वो नजदीक नहीं जा सकता। उसके नजदीक कोई भी, मिकाएल भी नहीं जा सकता, जिब्राइल स्वर्गदूत भी नहीं जा सकता उसके। इतना महान परमेश्वर, विराट पवित्र परमेश्वर, जो ब्रह्मांड में नहीं समाता, जिसने सारी सृष्टि को बनाया, मनुष्य को बनाया, हमसे बेहद प्यार करता है, वही परमेश्वर अपने एक दल के साथ, स्वर्गदूतों के साथ आता है और आप उसको इंतजार कराते। आपको नहीं लगता है पाप कर रहे हैं? नहीं लगता आपको? पाप, इसको पाप बोलते कर नहीं, आपको लगता नहीं इसको गलत, ये गलत है करके ऐसा महसूस नहीं होता आपको? मुझे तो होता है, मुझे बहुत गलत लगता है ये चीज कि मैं अगर किसी दिन 1 मिनट भी लेट हो जाऊं, यही माफी मांगता हूं प्रभु से, मैं आज गलत हो गया प्रभु, अपना पवित्र आत्मा मुझसे अलग मत कर करके यही माफी मांग लेता हूं। आपको नहीं होता? अगर नहीं हो रहा है तो आपका भीतरी मनुष्यत्व कमजोर, वो मजबूत नहीं है। मजबूत रहेगा तो आपको एहसास होगा। वो एक हमेशा मुझे, वो मेरे बच्चे लोग हमेशा एक गीत, बड़ा रैप वाला गीत बड़ा बजाते थे। पूरा रैप वाला गीत मुझे पूरा याद नहीं है, पर वो इतना प्यारा गीत है कि उसमें वो गीत गाने वाला जवान लड़का बोलता है, लड़ते रहे खुद से तू लड़ते रहे, जिंदगी तू बदलते रहे, ऐसा कुछ है वो। पाप करेगा तो तू नरक में जाएगा, इसी टाइप का। और उसमें बोलता है बड़े प्यार से, ऐसे वो बोलता है, ऐसे विश्वासियों को देखा मैंने जो क्या करते हैं, इधर पाप करते हैं और संडे चर्च में जाके क्या करते हैं, हालेलुया ऐसे करते, ऐसे मगन हो जाते जैसे इनके समान कोई विश्वासी नहीं है। और सोमवार से शनिवार क्या करते हैं, गलत काम करते। तब उसने एक शब्द बोला उसके पीछे, जब वो, हाँ मेरे जीवन का मकसद, हाँ ऐसा बोलते हो गीत, मेरे जीवन का मकसद तू है, ऐसा प्रभु को बोल रहे हो, गीत गा रहे हैं। तो परमेश्वर भी ऊपर से देख के क्या बोल रहा है उनको, तू 1 नंबर का ढोंगी है, तू 1 नंबर का ढोंगी है। परमेश्वर बोल रहा, उसने गाया बाबा, प्रेज़ द लॉर्ड। कहीं वो बात सच तो नहीं है? हालेलुया, हालेलुया। कहीं आप सोमवार से शनिवार आप पवित्र आत्मा के जो गलतियों का एहसास करा रहे उसकी नहीं सुन रहे होगे, तो यहां का ढोंगी तो होता है। क्योंकि जो अभिषेक हमको महसूस होता है, हमें मालूम है कि हम आग में चल रहे हैं, बाकी को महसूस नहीं होता। बहुत सारे लोगों को वो ऐसे ही खड़े हैं, ऐसा देखते एक आंख से, कभी कभी दोनों खोल लेते हो, महसूस नहीं होता। कुछ लोग बहुत आत्मा में भरते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको गलती का एहसास होना चाहिए, मत कराओ वे। आप सोचते होगे मस्त स्वर्गदूत इंतजार करेंगे वहां पर, स्वर्ग में हमारा गेट खोलेंगे। लेट लतीफ वालों के लिए भी स्वर्ग नहीं है, सुधर जाओ। हफ्ते में 1 बार परमेश्वर बुलाता है, उस पर भी लेट आते हो। आदत बना लिया आपने, और ऐसी आदत बना ली है कि आपको लगता कुछ नहीं होता। हमें अभी कुछ नहीं होगा जी, अभी तो रहम चल रहा है, अभी अनुग्रह का युग है। एक बार आने तो दो मेरे परमेश्वर, क्या न्याय का समय तो आने दो,
कोई नया सियासत के सामने खड़ा करेगा वो, और खड़ा करके जब आपको जीवन की पुस्तक में जो इन्होंने बताया, जब उसमें एक एक क्षण का आपको हिसाब बताएगा, तो आपको हर संडे का लेट आने का बताएगा और कोई सुधार नहीं बोलेगा, और आप प्रतिपल खो दोगे तो कितना अखर जाएगा ना। तब आपको वहां पे बर्तन याद आएंगे, क्यों मैंने बर्तन घसे पहले, क्यों झाड़ू पोछा किया, ऐसे छूट के आ जाना था। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की। तो पवित्र आत्मा का जब अभिषेक आता है, वो भीतरी मनुष्यत्व को क्या करता है, मजबूत करना है, मजबूत करना है भीतरी मनुष्य। क्योंकि भीतरी मनुष्यत्व जब मजबूत होता है तो वो व्यक्ति हमेशा अपनी गलतियों को कबूल करके पश्चाताप करके उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर दूसरा, जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति पर आता है, क्या लिखा है, जरा निकालिए यूहन्ना 16:13 में। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। हाँ, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, हाँ, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। देखो, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, उसका सामर्थ, उसका अभिषेक आएगा, तुम्हारा भीतरी मनुष्य तो इतना मजबूत हो जाएगा कि वो तुमको सत्य पे चलाएगा, सत्य के मार्ग में चलाएगा। सत्य अर्थात कौन है, प्रभु यीशु मसीह। यीशु ने कहा है 14:6 में, यूहन्ना 14:6 में, मार्ग सत्य और जीवन, यीशु मसीह सत्य है। और यूहन्ना 1:1 में प्रभु यीशु ने बोला, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वो वचन परमेश्वर था, मैं खुद वो वचन था। 119:28, भजन 119 के 28 में क्या लिखा, जरा पढ़िए। मेरा जीव उदासी के मारे घर चला है, हाँ, तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। हाँ, जब आप पौलुस जैसी दशा में रहते हो, परमेश्वर का वचन ही आपको संभाल सकता है। वहां संभालना लिखा है, पर इंग्लिश में उसको क्या लिखा है, अपने वचन के द्वारा मुझे तू क्या कर, मजबूत बना, सामर्थी बना कर। प्रेज़ द लॉर्ड, इंग्लिश में लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे भीतरी मनुष्यत्व को उसके परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा मजबूत करता है। जब आप अपने गलतियों को कबूल करके परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना शुरू करते हो, तो आप भीतरी तौर से क्या बन जाते हो, मजबूत। अब वचन पे चलेगा कैसे आदमी, एक विश्वासी वचन पे कैसे चलेगा, जब वो सुनेगा। सबसे पहले सुनना पड़ता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार सुनते नहीं कई लोग, कई बार कुछ सुनने के पहले ही बात काट लेते किसी। पहले सुनना पड़ेगा, जब तक सुनोगे नहीं तब तक वचन के अनुसार चल पाओगे क्या, नहीं चल पाओ। कई बार आधा अधूरा सुन लेते लोग, और आधा अधूरा सुनकर वैसा ही करने को देखते, हानि होती। फिर प्रभु के पास आते, प्रभु हमारी हानि क्यों हुई, तो प्रभु बोलता, अरे सुन लिया आपने पूरा, मैंने बोला था तू इस वाटिका के सारे वृक्ष के फल खा सकता है, पर उतना ही सुनते कई लोग। अरे उसके बाद भी तो कुछ है, परंतु किंतु एक पेड़ को तो छोड़ देना, वो नहीं सुनते। बस इतना सुन लेते, आदम हवा के समान इतना सुन लेते, तू वाटिका के सारे वृक्ष के फल खाना, बस वहीं से प्रभु समझ गया, ओहो ओहो, अरे अभी तो लॉटरी लग गई, बस अभी तो सब फल खाना है हमको, ऐसा चालू कर देते। अरे बाद का भी कुछ बोल रहा है प्रभु, वो भी तो सुन लो, वो नहीं। और जब सुनते नहीं, वचन को समझते नहीं, चलेंगे कैसे। वचन, पवित्र आत्मा आपको मुझको वचन में के द्वारा मजबूत करना चाहिए। आपके मेरे भीतरी मनुष्यत्व को परमेश्वर के सत्य वचन के द्वारा मजबूत करना चाहता है। ये जो प्रचार होता है, ये प्रचार टाइम पास के लिए नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप सोच रहे होगे, हाँ हमने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, जाना तो पड़ता ही है, अब प्रचार होता है, सुनना तो पड़ता ही है, सुन लेंगे, सुनने के पैसे थोड़ा ना लगते हैं यहां पर। तो ऐसे के लोगों के लिए ये प्रचार नहीं है। किसके लिए ये प्रचार, जो व्यक्ति सुनकर इसे मानता हो, क्योंकि ये प्रचार आपके मेरे लिए, पड़ोसी के लिए नहीं। हालेलुया। तो यहां पर लिखा है, तेरे वचन के अनुसार मुझे दृढ़ कर, संभाल, मजबूत कर। कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी दशा आए, ऐसी परिस्थिति में, दशा में भी मुझे पौलुस की नाई तू संभाल। और कौन संभालेगा, पवित्र आत्मा। और किसके द्वारा संभालेगा, उसके वचन के द्वारा। परमेश्वर के प्रिय लोग, जब आप किसी वचन को अपने घर में लगाते, रोज घोषणा करते,
उसकी रोज घोषणा करते। सिर्फ घोषणा करने से काम होता क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब मान लीजिए एक उदाहरण देता हूं। परमेश्वर ने आज निर्धारित किया कि आज तुम कलीसिया में आओ, मैं तुमको आशीष दूंगा वहां। अब आप घर से कलीसिया में आए नहीं है, कैसे आशीष मिलेगी आपको? प्रभु की बात माने नहीं, उसके वचन को माने नहीं, आशीष मिल जाएगी क्या? परमेश्वर के वचन के द्वारा ही आपका मेरा भीतरी मनुष्यत्व मजबूत होता है। मजबूत होने के लिए परमेश्वर के वचन को मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे, आप कितना भी दान डालते होगे, दशमांश डालते होगे, उसकी कोई सुधि लेने वाला नहीं है परमेश्वर। उसका वो सब स्मरण नहीं करता परमेश्वर। सबसे पहले स्मरण क्या करेगा? जीवन की पुस्तक में क्या खोजेगा? जब परमेश्वर ने स्वर्गदूत को बोला जीवन की पुस्तक में इसका नाम देखो, क्या देखो? सबसे पहले जीवन की पुस्तक में पहले नाम देखा जाएगा। अगर आपका नाम मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, खुशी मनाना कि चांसेस है स्वर्ग मिल जाएगा। अगर उसने बोल दिया लिस्ट में इसका नाम, जीवन की पुस्तक का जो इंडेक्स है लाखों करोड़ों लोगों के नाम रहेंगे, तो उसने अगर बोल दिया इस व्यक्ति का तो नाम नहीं है और वो बहुत चिल्ला रहा 50 साल से विश्वासी हूं मैं, 32वां लिया हूं, अगर उसने स्वर्गदूत ने बोला इसका नाम नहीं है तो बहुत दुख की बात है। परमेश्वर बोलेगा उठाओ इसको, हाथ पैर बांधो और कहां फेंको इसको? उस नरक की झील में फेंको जहां रोना और दांत पीसना। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये उसी व्यक्ति के साथ हो सकता है। ये ऐसा जीवन की पुस्तक में नाम उसी व्यक्ति का नहीं होगा जो व्यक्ति सचमुच में परमेश्वर के वचन को मानता नहीं। ये वचन आपके मेरे लिए दिया परमेश्वर, हमें खुशी मनाना चाहिए, क्योंकि इजरायलियों को ऐसा वचन नहीं था। इजरायलियों के पास पूरी बाइबल कभी नहीं थी उनके पास। ये तो हम धन्य लोग हैं कि 1500-1600 ईस्वी में बाइबल बन गई और हमें मिल गई। पहले के लोगों के पास बाइबल नहीं थी, वो एक आध पुस्तक रहती थी उनके पास, यशायाह नबी की, या उनके पास तोरा रहती थी 5 पुस्तकें, शुरू की उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, तोरा बोलते, जो इजरायली लोगों के पास आज भी है। बस उसी से जीते थे वो। पर आज तो परमेश्वर की दया से, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया इतना बड़ा पवित्र शास्त्र है, और इसमें से जो वचन प्रभु हमें सिखाता है प्रतिदिन उसे मानकर हमें बदलने की आवश्यकता। आप हो सकते 12-12 घंटे प्रार्थना करने वाले हो, पर क्या आप वचन को मानने वाले हैं क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में वचन को क्या बोला गया है बताइए जरा। वचन का आत्मिक अनुवाद क्या है? वचन का वचन किसको दिखाता है? जोरा नमन आए कुछ ना है तो खुद को आया क्या सुना? किसको दिखाता वचन? किसको दिखाता आत्मिक रूप में? हाँ, और एग्जैक्ट इसमें पकड़ो। नहीं, वो तो है एक्चुअल चीज। वचन दिखाता किसको और पवित्र आत्मा किसको दिखाता? कोई बताएगा? चॉकलेट मिलेगी उसको? दोनों किसी को दिखाते। वचन रोटी को दिखाता और पवित्र आत्मा जल को दिखाता। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप घर में खाना खाते और सिर्फ खाना खाते, कभी पानी नहीं पीते, खाना पचेगा ही नहीं आप। प्रेज़ द लॉर्ड। जितना खाना खाते उतना जल भी जरूरी है पचने के लिए। वैसे ही अगर आप वचन को मान रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप वचन को? तो वचन क्या है? रोटी है। ये कौन सी रोटी है? ये शारीरिक रोटी नहीं है। ये वो रोटी है कि इस रोटी को जब आप खाओगे, इसको मानोगे, तो आपका भीतरी मनुष्यत्व क्या होगा? मजबूत हो जाएगा। और जब वो मजबूत होगा तो पौलुस की नाया आपके मुंह से भी निकलेगा, जो मुझे सामर्थ देता है वचन के द्वारा, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं नहीं कुड़कुड़ाऊंगा। तंगी आने दो, मुसीबत आने दो, वातावरण खराब होने दो, यहां पंखे बंद हो जाए, यहां लाइट चले जाए, मैं नहीं कुड़कुड़ाऊ। पास्टर ने समझत नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको हवा चाहिए, लाओ पंखे खरीद। हमने कब मना किया? हमारे पास इतना ही है। आपको एक्स्ट्रा चाहिए, लाओ ऐसे 2 पंखे 3-3 हजार, 3.5 हजार के आते, लाओ खरीद के लगाओ। बोर्ड मैं दे दूंगा। और अगर ये पंखे भी, जब पंखे नहीं थे तब भी तो हम ऐसी सेवा की हमने, तब भी ऐसे झरे लग जाते थे बारिश की। प्रेज़ द लॉर्ड। हर दशा में हमने पौलुस की नाई वो सामर्थ को हासिल किया। हर दशा में हम लोग जिसने सामर्थ दिया है उसमें हम सब कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। जब इसके बारे में हम पहला कुरिन्थियों 2:13 में पढ़ते, क्या लिखा है जरा पढ़िए। 2:13 क्या कहता है? जिनको मनुष्यों की ज्ञान की दिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आंतरिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। पौलुस बोलता है हम लोग संसार का ज्ञान नहीं लिए। देखो, आप दुनिया की महंगी से महंगी पुस्तक खरीद लो, आप उससे ज्ञान ले लो, पर फिर भी वो व्यक्ति मूर्ख रहेगा अगर उसने बाइबल का ज्ञान नहीं लिया होगा। क्योंकि लिखा है क्रूस की कथा नाशवान होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है, परंतु जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाते हैं उनके लिए वो सामर्थ बन जाता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये ज्ञान अगर आपने हासिल किया, समझ लो आप अनपढ़ है, ध्यान से समझ लो। आपने अगर संसार का कोई भी ज्ञान नहीं लिया, ना केजी पढ़े, ना कुछ पढ़े हुआ, ना बालवाड़ी में गए हो, ना आंगनवाड़ी में गए हो, परंतु अगर आपने बाइबल का ज्ञान लिए, मैं आपको सबसे ज्ञानवान मानूंगा। खुद पवित्र आत्मा बोलेगा इसके पास अद्भुत ज्ञान है। किसका ज्ञान है? बाइबल का। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल के ज्ञान से ही आप और मैं व्यवस्थित रीति से जी सकते। संसारिक ज्ञान से आपका मेरा जीवन तबाह हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, इतना बड़ा वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस करके नाम का सुने कभी? सुने? बहुत बड़ा वैज्ञानिक, मर गया अभी। उसके आखिरी के बहुत सारे साल उसने व्हील चेयर पर गुजारा। उसका मुंह टेढ़ा था, पैरालिसिस था, हाथ पैर काम नहीं करते थे, उंगलियां सिर्फ काम करती थी, उसी बटनों से वो कुछ भी ऑपरेट करता था जैसा हो। आखिरी मरते दम तक उसने परमेश्वर नहीं चाहिए बोला। पहले भी बोला था उसने, जवानी में बोला, पैरालिसिस हो गया, बहुत बड़ा उसको फिजिक्स का और उसको साइंटिस्ट बोलते। अपनी जवानी में उसने बोला था ईश्वर नहीं है, ईश्वर में ब्रह्मांड नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, सब ऐसे ही बन गया, एक विस्फोट हुआ। मरते दम तक भी वही बोला। बहुत नाम है उसका, स्टीफन हॉकिंस। उसका फिजिक्स में अक्सर उसकी थ्योरीज वगैरह आते हो। अब मुझे बताइए, आप में से कोई वो पढ़ के आया होगा? वो ज्ञान काफी सही है कि ये ज्ञान काफी है? बताइए। बाइबल छिक छिक के बोलता है परमेश्वर है, और जो उस पर विश्वास करते हैं वो कभी लज्जित होने वाले। अब वो ज्ञान सही था, उसका नाम बहुत हुआ कि ये ज्ञान सही है बाइबल का। आप बताइए, आप समझदार लोग, तो फिर पढ़ते क्यों नहीं? प्रश्न उठता है ना। अगर बाइबल का ज्ञान सही है तो पवित्र आत्मा तो यही बोलता है ना कि मैंने तुमको जो सामर्थ दिया बाइबल पढ़ो। पढ़ते क्यों नहीं? न्यूज़पेपर के लिए एक एक दो दो घंटे लगाते कई लोग। मैंने देखा हूं न्यूज़पेपर की लत कई लोगों को, इंतजार करते न्यूज़पेपर का, प्रभु के वाणी का इंतजार नहीं करते। सुबह किसका इंतजार करते? न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर डालने का। जैसे उसने डाला लेके बैठ जाएगी। एक एक कॉर्नर की खबर से लेके सब उनके पास रहेगा। उसमें भी तृप्त नहीं रख देंगे। खाना खाएंगे नहा के, फिर उसमें कुछ बचा तो नहीं, उसके बाद भी तृप्त नहीं, फिर 4 बजे और फिर रात के इसमें भी कुछ छूटा तो नहीं, फिर उसके बाद कहीं बोलेंगे सब हो गया, रात को खाना खाने वाला, फिर रख दो उसको रद्दी में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोग, कहीं आप उन लोगों में से नहीं आते जो संसारिक ज्ञान को ले रहे हो? आपके चेहरे को सुंदर बनाने के लिए ये थेरेपी लीजिए, उसमें आता है। कहीं आप उसको गौर से तो नहीं देखते? शिमला मिर्च को आधा काटिए, आलू को आधा काटिए और छीलिए उसे, ऐसा घिसिए, उसमें एक आधा नींबू छिड़किए। बहुत पढ़ते लोग और वही कर रहे हैं, घर में आके वही पोत रहे, मार पोत रहे, मार पोत रहे, मार पोत रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये बाहरी मनुष्यत्व हो, पर पवित्र आत्मा चाहता होगा क्या ऐसा करोगा? कौन सी सुंदरता चाहता है पवित्र आत्मा? अंदरूनी। और अंदरूनी सुंदरता कैसे आएगी? बाहरी ज्ञान से नहीं आएगी। कौन से ज्ञान से आएगी? कौन से ज्ञान से आएगी? ईमानदारी से बाइबल पढ़ो। आज भी देखो, मुझे 27 साल हो गए प्रभु में, प्रभु के अनुग्रह से। देखो
27 साल हो गए। कितने साल हो गए? आज भी 27 साल हो गए मुझे। आज भी आज भी मैं बाइबल को पढ़ता हूं। अब कई पासवान पढ़ते नहीं होंगे, आज भी प्रभु के अनुग्रह से मैं 10 अध्याय कभी 12 अध्याय पढ़ता हूं। हालेलुया। क्योंकि मुझे इसी का ज्ञान चाहिए, बाकी ज्ञान नहीं चाहिए मुझे। आज भी मैं ग्रेजुएट व्यक्ति हूं, ज्यादा ज्ञान नहीं है मुझे। कोई अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाला आएगा, कुछ नहीं मालूम। परंतु आपके पास जो बाइबल है, 150 रुपए की एक बाइबल का ज्ञान जो मुझे मिला है, वो उसका सामना नहीं कर पाएगा। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स वाला कर पाएगा क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो ज्ञान लीजिए। पवित्र आत्मा आपके भीतरी मनुष्यत्व को बाइबल के वचनों के द्वारा मजबूत करना चाहता है। और जब तक आप बाइबल को पढ़ोगे नहीं, जब तक आप वचन को सुनोगे नहीं, आपका भीतरी मनुष्यत्व और जब तक चलोगे नहीं मजबूत होने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या करना चाहिए फिर? अगर आपको अंदरूनी मजबूती चाहिए, क्या करना पड़ेगा? देखो, अंदरूनी मजबूती ऐसी दिखती नहीं। आप बोलोगे कोई मारपीट करने आया, तो प्रभु ने तो, पवित्र आत्मा ने मुझे अंदर से मजबूत कर दिया है, अब मैं निपट लूंगा। नहीं नहीं, बहुत मार खा के आओगे आप बहुत ज्यादा मार खा के आओगे। और आने के बाद बोलोगे प्रभु ये क्या हो गया, इकडे भी लागला, इकडे भी लागला, काउन इकडे तो मोटा है, ये चाला है, काउन। तो फिर वहां से एक धीमी आवाज आएगी, अरे बाहरी मनुष्य तो कमजोर है तेरा, वो कमजोर इसलिए रखता है प्रभु कि तू झगड़ा ना करे। तुझे पता चलना चाहिए मैं उसको निपट नहीं पाऊंगा। इसलिए क्या लिखा है दूसरा कोरिन्थियों 10 अध्याय 4 और 5 वचन में? क्या लिखा है जरा पढ़ो, पौलुस बताता है। सब लिखा है पौलुस ने। 10 अध्याय 4 और 5 वचन, दूसरा कोरिन्थियों 10 का 4 और 5। हाँ पढ़ो। क्योंकि हमारी लड़ाई की हथियार शारीरिक नहीं। हाँ, पौलुस बोल रहा हमारी लड़ाई की हथियार शारीरिक। हाँ, कोई बॉक्सिंग नहीं आती उसको, डायरेक्ट बोल रहा। आगे, पर गढ़ों को उठा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हाँ, गढ़ों को ढा देने के लिए वो बोल रहा परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य। मतलब वो बोल रहा है मेरा भीतरी मनुष्य तो इतना मजबूत है कि जो स्पिरिट वर्ल्ड है, शैतानी ताकत है, कितना भी बड़ा गढ़ हो, वो बोलता मैं ढा सकता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आगे, इसीलिए हम तत्परताओं का हाँ, और बड़े ऊंची बात का हाँ, जो परमेश्वर की प्रजा के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं। हाँ, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब तक आपका अंदरूनी मनुष्यत्व मजबूत नहीं रहेगा ना, आप ये शक्तियों से लड़ नहीं सकते, अंधकार की से नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए आप में से बहुत से लोग अभी भी उससे पीड़ित है। क्यों लड़ नहीं पा रहे? क्योंकि आप बाहरी तौर से सोच रहे हैं हम बाहरी तौर से मजबूत होकर इससे लड़ेंगे। बाहरी है नहीं वो। आपकी आत्मा की लड़ाई उस आत्मा से, गंदी आत्मा से। और आपको जब तक अपनी आपकी आत्मा मजबूत नहीं होगी, भीतरी मनुष्यत्व, आप उनसे निपट नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोग, वचन मजबूत बनाता है। क्या करता है वचन? मजबूत बनाता है। हालेलुया। इसलिए आज से क्या पढ़ना है आपको? ज्यादा ज्यादा बाइबल पढ़ना है और सुने वचन के अनुसार चलना है। यदि आपको ये प्रचार ध्यान देना है तो चैनल में जाना, चैनल में मिल जाएगा आपको ये प्रचार। द लास्ट प्रॉफिट प्रेयर हाउस करके चैनल है हमारा। उस चैनल में जाके प्रचार को ढूंढना, सीखना और फिर उसके अनुसार चलना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो बाहरी ज्ञान से कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए परमेश्वर के वचन का ज्ञान लीजिए। अभी 2 बातें बता दिए। पहली बात कौन सी है? कैसे मजबूत हो सकता हमारा भीतरी मनुष्यत्व को बताइए। देखो, आता ही नहीं। ये हाल है कलीसिया। सही बात है। हाल देखो कितने बेकार है कलीसिया के। मार शबाला का थूराला बरी खराबा करते हैं, मार कूदते हैं यहाँ पे। अभी का वचन नहीं मालूम। क्या है पहली बात? कैसे मजबूत होगा हमारा भीतरी मनुष्यत्व? हाँ, लेकरांना आवाज देतात असंच देता का? ये बेटा, ये उस समय ललकार की आवाज आती।
अच्छे से बताना, कैसे कैसे मिलेगा भित्री मनुष्यत्व, कैसे होगा? वो तो मालूम है। पहला क्या बोला मैंने? पहला पॉइंट पवित्र आत्मा से तो होगा। पहला पॉइंट क्या है? कैसे भित्री मनुष्यत्व मजबूत होगा? पश्चाताप। पाप का बोध कराता है वो। पाप जब समझ गया आपको कि बाबा मैंने यहां गलत किया, पश्चाताप करो, छोड़ दो, तो आप भीतरी मनुष्यत्व में क्या हो जाएंगे? मजबूत। और दूसरा, वचन के अनुसार चलने। पढ़ने से लाभ नहीं होता, चलना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मान लो आपने रास्ते में कोई नेम प्लेट पढ़ लिए कि आगे पुल का काम शुरू है, इधर से ले लीजिए, अपने बाएं हाथ से लिए, और मान लो उसको माने नहीं, आप सीधे चले गए, कहां मिलेंगे फिर आप? स्वर्गदूत से ऊपर मिलेंगे। वहां बोलेंगे और पूछेंगे कैसे आ जाऊं मैं यहां पे? स्वर्गदूत बोलेगा वही लापरवाही जो हमेशा करते तुम, मतलब सिर्फ सुनना, मानना नहीं, आगे तुम मेरे पास प्रेजेंट हो। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की। तो वचन पहले पश्चाताप करके छोड़ देना, और वचन को मानने से आप पौलुस की नाई भीतरी मनुष्यत्व को मजबूत करोगे। तीसरा, जब हम लोग लूका रचित सुसमाचार उसका 22 का 32 में पढ़ते, क्या लिखा जरा पढ़िए। नहीं, उसमें गर्म नहीं होता, उसमें रहता। हाँ, और जब तू गिरे तो अपने भाइयों को भी करना। देखो अब यहां पर प्रभु यीशु पतरस को बोल रहे हैं, पतरस शैतान मांग रहा है तुझे, और सबको मांग रहा है कि गेहूं की नाई क्या करूं मैं? भटकू करके, मतलब परीक्षा करने के लिए मांग रहा हूं। मैंने पिता से प्रार्थना किया तुम्हारी परीक्षा नहीं होगी, पर जो भी परीक्षा होगी तो तू क्या करना? जब तू फिरे, फिरने का अर्थ था मतलब जब तेरी परीक्षा हो और समझ लो तुझसे गलती में हो जाए, जब तुझे इसका एहसास हो जाए, तो तू क्या करना? अपने भाइयों को भी वैसा ही फेर के लाना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अब इसका अर्थ होता है, प्रभु यीशु बता रहा है पतरस को कि जब तू गलत चीजों में तेरा मार्ग हो जाए या गलत डायरेक्शन में तू जाए, तब ऐसे समय में जब तुझे एहसास हो जाए, तो तू जब वापसी करे तो तेरे साथ जितने तेरे भाई लोग उनको भी वापसी करने के लिए तू क्या करना? उनको एहसास दिलाना इस चीज का। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको बताना चाहता हूं मैं, जब भी आप में से कोई व्यक्ति शरीर पर भरोसा रखता होगा ना, वो विश्वास में निर्बल है, वो कमजोर है विश्वास में। और लिखा है, पौलुस ने बोला है कि तुम में से यदि कोई व्यक्ति किसी खाने को नहीं खाता होगा जिसको प्रभु ने परमिशन दिया है, तो ऐसे विश्वासी को तुम, मजबूत विश्वासी क्या करो? उसे अपनी संगति में लो, ताकि उसको सिखाओ कि प्रभु ने जो आज्ञा दिया उस खाने को हम खा सकते, उससे तुम अपवित्र होने वाले नहीं हो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या चालू है? हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, कोई कोई विश्वासी विश्वास में निर्बल रहता, उसे ऐसा लगता नॉनवेज खा लेंगे, हम बचपन से नहीं खाए, नॉनवेज खा लेंगे तो ठीक नहीं रहेगा हमारे, है बाइबल में लिखा है। या कोई ऐसा चीज खा लेंगे जिसको पूरी दुनिया खाती है, अगर हम खा लेंगे तो ठीक नहीं होगा, हम तो खाते ही नहीं है। वो क्या है? विश्वास में निर्बल। इसलिए प्रभु ने पतरस जैसे हम में से कई लोगों को बोला कि उनको विश्वास में मजबूत करने के लिए उनको क्या करो? अपनी संगति में ले लो करके। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति नहीं खाएगा तो पापी हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं। कई चीजें प्रभु ने आज्ञा दी हुई चीजों से बड़ी जुड़ी रहती। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि आप में से कोई विश्वास में निर्बल है ना, उसके विश्वास को मजबूत करने के लिए आपको मुझको मजबूत विश्वासी बनना पड़े। अब जैसे हमारे मध्य में कई ऐसे लोग जो विश्वास में निर्भर है, 10 साल पुराने विश्वास, 32वां लिए अभिषेक पाए, यहां अन्य भाषा में भरते, जब कोई प्रार्थना कराने, जब वो प्रार्थना कराने पासवान के पास होते, घुटने पे भी बैठ जाएंगे, बहुत आत्मिक है। पर जब बात आती है संसारिक रीति रिवाज मानते हो, यही बैठे मस्त स्टेटस डालेंगे, अगर ये बाबा नहीं होता तो आज अब जिंदा नहीं होता। आज कहीं ना कहीं कुछ मांग रहे हो, मस्त स्टेटस डालते हो,
और जबरदस्त रहते उनके स्टेटस, देखा मैंने बड़ी बड़ी, बहुत प्यार से, एहसास नहीं है उनको।
अभी हमें कोई हानि नहीं होगी, हमने खा ली तो हम टीचर से उन्होंने सिखाया प्रार्थना करके खाना बहन और कोई हानि नहीं होती। तूने क्या कोने में ले जाके नहीं, क्या मजबूरी रहती ना, हमें समाज में रहना है। तो वो बहन मार दी, वो भाई मार दिया, मार लड्डू खा रहे, मार कटे हुए केले खा रहे, और बाद में हमारे पास आ रहे, डॉक्टर के पास गए। अब जानते हैं क्या रहता होगा उसमें, बाहरी चीज शुद्ध नहीं होती उसकी, जिसको परमेश्वर ने अशुद्ध ठहरा है ना, आप लाख कोशिश करो शुद्ध हो, शुद्ध वही होती है जो परमेश्वर आपको। उसके लिए मात्र धन्यवाद भी के प्रभु सुंदर धूपोदय के धन्यवाद आशीर्वाद जिनको नहीं मिलता उनको यीशु के नाम से वो शुद्ध हो रहे, क्यों? क्योंकि वो प्रभु ने आपको दिया। पर जब जो चीज अशुद्ध ठहराई गई है बाइबल में, डायरेक्ट लिखा है रोमियो की पत्री में, इवन पहला कुरिन्थियों में लिखा है मूर्ति पूजा के बारे में, फिर भी कोई व्यक्ति उनमें जाता समाज आता ऐसा होगा, रिश्तेदारी टूट जाएगी। आप पास्टर ने क्या समझ, ये पास्टर को क्या समझता, रिश्तेदारी निभा रहा है, चले जाते कई लोग और जाकर बैठते भी है वहां, और बैठने के बाद मजबूरी है खाना ही पड़ेगा, फिर खाने के बाद हमारे पास आते हैं। अब सुन लो बात, ये पास्टर उनसे प्रार्थना ही नहीं करते, बंद कर दिया अभी हमने प्रार्थना ऐसी, तुम जा जाके बुला लाओ और हम लोग प्रार्थना करेंगे नहीं। हालेलुया। अपने अंदरूनी मनुष्य को इतना मजबूत बनाओ, किससे बनेगा? ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करो, टीवी देखना छोड़ कर, मोबाइल देखना छोड़ क्या करो, प्रार्थना। क्या मिलता है शॉर्ट देखना, क्या मिलता क्या ये बता, वो शॉर्ट देख के मिलता क्या? कोई आए एक आदमी शॉर्ट कर देगा आपको, आपकी सरकार रह जाओगे धरे के धरे शॉर्ट देखो। क्या देखो ज्यादा ज्यादा, क्या करो? प्रार्थना। प्रार्थना करोगे दर्शन दिएगा, प्रार्थना करोगे वाणी आएगी, तो प्रकट होगा, आपकी गलतियां प्रकट हो सकती है, आप कुछ भी हो सकता, तो आप पूछोगे प्रभु से, प्रभु आपके नजदीक आने के लिए क्या रुकावट है, प्रभु बता देगा। हालेलुया। इसके लिए क्या करना पड़ता? और जब पवित्र आत्मा आपको आता है, जब अभिषेक आता है, वो आपको प्रार्थना करना भी सिखाए, सिचुएशन के हिसाब से प्रार्थना सिखाए। अभी मैं प्रार्थना करने बोलता हूँ आपको, आगे की सेवकाई के लिए करो, सब एक एक डिटेल्स दे देते, डिटेल्स दे देना, धन्यवाद प्रभु आपने अभी तक का बोझ उठा, धन्यवाद आने वाले सेवकाई पर भी आपकी कृपा दृष्टि बना दे, तेरे हाथों में यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्योंकि बाद में तो वचन के लिए हम करते ही है, वहां वचन की बताने की जरूरत है आपको, सिचुएशन देख के आपको प्रार्थना करना। हालेलुया। अब किसी ने आपको प्रार्थना के लिए घर में बुलाया, पेट दुख रहा, आप पूरी बॉडी के लिए करोगे क्या? प्रभु इसका सर भी अच्छा कर, मार आधा घंटा वही लगा दिया। पवित्र आत्मा सिखाता है, पवित्र आत्मा सब बताता है, आपको क्या करना पड़ेगा। अब आप पूछोगे पास्टर साहब मिलता कैसे अभिषेक? वो सामर्थ पौलुस को मिला, वो सामर्थ मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? पाठ जोड़ना पड़ता। क्या जोड़ना पड़ता? पाठ जोड़ना पड़ता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब तक आप पवित्र आत्मा की पाठ नहीं जोड़ोगे, उसकी उपस्थिति में नहीं बैठेंगे तो मिलता नहीं। आपने बहुत हो गया गाड़ी घोड़े मांग के, मांगो किसी दिन पवित्र आत्मा के मुझे पर वो गाड़ा अभिषेक पौलुस वाला मुझे दे, वो अग्नि अभिषेक दे, जिसकी आपने चर्चा किया, जिसके बारे में यूहन्ना ने बताया है। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, पर जो मेरे पीछे आ रहा है वो तुम्हें पवित्र आत्मा से आग से बपतिस्मा देगा, वो अग्नि अभिषेक मुझे दे। जब इसके लिए बाहर जाओगे ना, वो मिलेगा। जिस गाड़ी को आप नहीं भी मांगते वो भी पीछे पीछे, गाड़ी मांगते हो इसलिए अभिषेक नहीं आता, गाड़ी मिल जाएगी, मार गाड़ी लेकर फिर आप प्रार्थना करते रहे, उससे नहीं होगा। अभिषेक, वो अभिषेक जो आपको मुझको प्रार्थना करना सिखा, वो अभिषेक, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक जो रह रह के बोलता बैठ प्रार्थना में, आधी रात को उठा देगा वो अभिषेक। अचानक आधी रात को 12-1 बजे आपकी नींद खुल जाएगी, बोलेगा बैठ प्रार्थना में, वो अभिषेक मांगो प्रभु से। कई बार पवित्र आत्मा बोलेगा बैठ ऑनलाइन में, वो अभिषेक मांगो प्रभु से। कई बार पवित्र आत्मा बोलेगा ओ बैठ प्रार्थना में, तेरे घर का मैं उद्धार करने जा रहा हूं, लिखा रहा ओ शबदनामा संकेरे ओ रीबी ओ आपको बताना चाहता हूं
लाड़ाभिषेक आया है। ओ आंखों को बंद कर लीजिए। ओ प्रभु यीशु के द्वारा आपको आशीष देगा ही देगा। ओ कई लोगों को पवित्र आत्मा ओ